I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy, which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो चूंकि खुददारी का एक बयानिया बन गया है, तो उसके अंदर जो ये कहा गया है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी दिलेरी से कहा, उनको जब कहा गया कि रशिया से आप तेल रुपयों में ना लें, तो हम तो क्या 2 आने का लेते हैं, आपके सारे एलाइज हैं, डेमोक्रेसी सुना रहे हैं, तो पूरा यूरोप ले रहा है, तो उनको आपको नहीं होता, वो जितना महीने में इस्तेमाल करते हैं, हम तो दोपहर में भी उतना नहीं इस्तेमाल कर रहे। एक किस्म का इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का थप्पड़ था बड़े सख्त अल्फाज में, अमेरिका के स्टेट मतलब वो तो भारत करता है और हमारे दुश्मन ममालिक करते हैं, जो इमरान खान साहब पेशावर में कर रहे थे। तो अगर इक़्तिदार जानने के बाद वो मोदी की ज़ुबान बोलने लग गए हैं और इक़्तिदार जानने के बाद वो पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं उनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बेशक पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, मेरा इक़्तिदार बचना चाहिए, तो जवाब में पाकिस्तान की सलामती और दिफा के ज़ामन इदारे खामोश बैठे रहें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को इस तरह करारा जवाब दिया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अब तो पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत के विदेश नीति के दीवाने हो गए हैं, वह भी अब मोदी की भाषा बोलने लगे हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है, आइए सुनते हैं। इंडिया जिस तरीके से खड़ा होके अब ये आप और हम सारे जानते होते हैं कि जिसके घर में दाने, ये आपकी मुल्कों की स्ट्रेंथ होती है, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी के अंदर जो है ना एग्रेशन आता है, ये खाली उससे नहीं आता। मगर इस वक्त चूंकि खुददारी का एक बयानिया बन गया है, तो उसके अंदर जो ये कहा गया है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी दिलेरी से कहा, उनको जब कहा गया कि रशिया से आप तेल रुपयों में ना लें, तो हम तो क्या 2 आने का लेते हैं, आपके सारे एलाइज हैं, डेमोक्रेसी सुना रहे हैं, तो पूरा यूरोप ले रहा है, तो उनको आपको नहीं होता, वो जितना महीने में इस्तेमाल करते हैं, हम तो दोपहर में भी उतना नहीं इस्तेमाल कर रहे। एक किस्म का इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का थप्पड़ था बड़े सख्त अल्फाज में, अमेरिका के स्टेट मतलब कंपेयर अपने आप को किससे करते हैं, तो मैं नहीं कहता। इंडिया के पास 400 अरब डॉलर से ज्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूं जानबूझ के, 400 अरब डॉलर के उनके इस वक्त रिजर्व पड़े हुए हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े बिग वो हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कन्फेडरेशन, वो रशिया के साथ भी कर सकते हैं, वो अमेरिका के साथ भी कर सकते हैं, वो चाइना के साथ भी कर सकते हैं। इंडिया इटसेल्फ इज इस वक्त एक बिग। और मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने पाकिस्तान अपनी सियासी ज़रूरत के तहत अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए पाकिस्तान के खारजी अमूर से और हसास मामलात से खेला है। जैसा कि उन्होंने कल एटमी हमारे प्रोग्राम के हवाले से बात की, सही बात है, जो बात इमरान खान कर रहे थे वो तो भारत करता है और हमारे दुश्मन ममालिक करते हैं, जो इमरान खान साहब पेशावर में कर रहे थे। तो अगर इक़्तिदार जानने के बाद वो मोदी की ज़ुबान बोलने लग गए हैं और इक़्तिदार जानने के बाद वो पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं उनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बेशक पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, मेरा इक़्तिदार बचना चाहिए, तो जवाब में पाकिस्तान की सलामती और दिफा के ज़ामन इदारे खामोश बैठे रहें। उनका काम नहीं है कि वो दिफा के ज़ामन इदारों का और सलामती के ज़ामन इदारों का, कि जब पाकिस्तान के सलामती से खेला जाए तो वो उसका कोई जवाब दें, वो सूरत चीज़ें दी हुई हैं। सो जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, एक तरफ यहाँ पे इकोनॉमिक की डिफिकल्टीज बता रहे हैं आमिर भाई, यही लोग चीखेंगे 3 महीने बाद 2 महीने बाद जब चीजें आएंगी। इस वक्त तो बड़े चढ़े हुए ना बांस पे, हुकूमतें स्टेक पे हैं, लोगों को जिंदगी स्टेक्स पे हैं, नौकरियां नहीं, इकॉनमी की। मैं सुन के मतलब है आई एम डिस्टर्ब के इस पर बता रहे हैं $3 बिलियन रह गए और दुनिया के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, ऊपर से थ्रेट्स आ रहे हैं। जो इंडियन वाला कंपैरिजन कर रहा है आमिर भाई ने कि भारत के साथ, कहीं पे नहीं बनता। वो बड़ी पावर हैं और उनके पास उनके बड़े वसाइल हैं और वहां बड़े सारे मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, इवन रशियंस के भी हैं, अमेरिकन के भी हैं, अभी चाइना के साथ उनकी $150 बिलियन की उनकी वो है, इस वक्त उनकी एक्सपोर्ट है।
और उस चाइना के साथ इन्होंने जंग लड़ी, अभी इन्होंने पिछले साथ जंग लड़ी, जिस मुल्क के साथ जंग लड़ी है उसके साथ 150 बिलियन के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या उसमें $100 बिलियन जो है उनकी ट्रेड है, उनके आपस में एक्सपोर्ट हो रही है। अगर हम थोड़ा सा अपनी जंगें भी रखें जनाब, अपनी मतलब वो भी रखें, लेकिन डिप्लोमेटिकली इस वक्त इंडिया जो है चाइना के साथ भी ठीक है, रशिया के साथ भी ठीक है, वो अमेरिका के साथ ठीक है, और इमरान खान साहब के उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप 3.5 साल बैठे थे, आपने इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं बना ली कि हमसे 3-4 लोग जो हैं, 3-4 मुल्क जो हैं, तो हमसे भी वैसे खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं जैसे इंडिया के साथ आप प्राइम मिनिस्टर थे ना। रात के जो उनका खुतबा था वजीर आजम, साबिक वजीर आजम का, इमरान खान का, उन्होंने एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस की, और रेड लाइन क्रॉस की ये की कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेफ्टी पर सवाल उठाया। ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ जो लोग हैं, यानी अमेरिका उठाता है, खास तौर पे भारत उठाता है, अमेरिका में जो एंटी पाकिस्तान लॉबी है उसका इसरार ये है कि पाकिस्तान का 8P प्रोग्राम महफूज नहीं है। एक मेरे ख्याल है वो भी एक फौरी वजह जरूर बनी होगी कि अब बोलना जरूरी हो गया था और एक शटअप कॉल देना बहुत। किसी देश के पास या तो आर्थिक ताकत हो या फिर सामरिक ताकत हो, तब इसके दम पर उसके विदेश नीति का संचालन होता है। उस देश की बात दूसरे देश सुनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसके बात का वजन दिया जाता है। उदाहरण के लिए आज रसिया आर्थिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन वह सामरिक दृष्टि से रक्षा के क्षेत्र में अपने को मजबूत बनाए हुए है, इसलिए आज वह अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों को चुनौती दे रहा है। इसके विपरीत जापान को देखें, वह आर्थिक रूप से अपने को संपन्न कर लिया है, आज वह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए आज जापान की ही बात अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर ध्यान से सुनी जाती है। लेकिन जो देश अपने को आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से मजबूत कर लिए हैं, तो फिर उनका क्या कहना। आज भारत उसी कैटेगरी में आया है जो अपने को आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से मजबूत कर लिया है, जैसे अमेरिका और चीन की आज स्थिति है। दोनों देश आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी आज क्रमशः विश्व में पहले और दूसरे स्थान पर हैं, इसलिए उनकी बात आज सुनी जा रही है। और आज एक दोनों देश अलग अलग गुट के नेता बने हुए हैं। एक गुट में चीन और रसिया हैं और दूसरे गुट में अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं। भारत भी अपने को चूंकि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत कर लिया है, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की बात सुनी जाती है। और उसका उदाहरण अभी देखने को मिला कि जब अमेरिका में 2+2 की बैठक हो रही थी, उसमें एक पत्रकार ने यह सवाल पूछ दिया कि भारत रसिया से क्यों तेल खरीद रहा है, जबकि रसिया पर अमेरिका और यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। तब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उस पत्रकार का तेल ही निकल गया। यानी वह पत्रकार के माध्यम से अमेरिका को जवाब था कि पूरा अमेरिका के अलावे जितने भी यूरोपियन देश हैं, वह रसिया से जितना तेल आधे दिन में खरीदते हैं, यानी सवेरे से लेकर दोपहर तक, उतना तेल तो भारत एक महीने में नहीं खरीदता। तो अपने गिरेबान में न झाकर भारत पर यह आरोप लगाना कि आप चूंकि रसिया पर सैंक्शन लगा गया है, वह यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, तो भारत तेल न खरीदे। पहले तो यूरोपियन यूनियन तेल खरीदना बंद करे। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने जरूरतों का 90% तेल दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन चूंकि युद्ध के कारण बहुत सारे देशों ने भंडारण करना शुरू कर दिया और साथ ही तेल का उत्पादन भी घटा दिया कि आने वाले दिनों में क्या हालत होगी। तब भारत को तेल की जरूरत पड़ी। अगर तेल नहीं खरीदता, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ तेल की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा ही विकास का आधार है। तो भारत ने सोचा कि जहाँ पर भी तेल उसे मिले वह भी तेल खरीदे, और रसिया ने तो 70% जो बाजार मूल्य है उससे 30% कम दाम पर तेल देने की पेशकश की है। तो भारत को खरीदना लाजमी है। और भारत के रसिया के साथ आज के संबंध नहीं है कि सैंक्शन लगने के बाद भारत ने वह संबंध बनाए हैं। भारत का रसिया के साथ संबंध तो 47 से ही बने हुए हैं, और रसिया भारत को हमेशा ही एक विश्वसनीय दोस्त के रूप में देखता है और मदद करते रहता है। इसलिए जो भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया, और फिर दूसरा जवाब भारत ने ह्यूमन राइट के संदर्भ में दिया कि अमेरिका अपने ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड को देखें कि वह क्या करता है। भारत पर इल्जाम लगाने के पहले अपने रिकॉर्ड को ठीक करे। तो आज भारत यह तभी कह पाया जब भारत की आर्थिक और रक्षा जो शक्ति है दोनों मजबूत है। भारत को आज दोनों गुट अपने में करना चाहते हैं, यह पता है भारत को, इसलिए भारत अपनी इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।